हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आई हमारे रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, हम नए हैं इसलिए हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपको बहुत ही बेस्ट लाजवाब मिलता है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप भी नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही एक कमेंट जरूर करना, आप ये बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं कह रहा हूँ उन सारी बातों पे आप ध्यान दे रहे होंगे। ये जो हमारी आज की क्लास है वो क्लास आज हमारी 4th है। आप जानते हैं यूपीएसआई, यूपी टेट, केवीएस, एसएससी, जीडी, यूपीपी में हिंदी पूछी जाती है और भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछी जाती है। तो ये उन सभी के लिए है। संज्ञा और सर्वनाम की हमारी ये क्लास थी और इस क्लास में हमने जो है आपको दिखाया था थ्योरी। और आज जो हमारी ये क्लास 4th है इसमें आज हम इस संज्ञा और इसके प्रकार के जो भी प्रश्न बनने वाले हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला हमारा प्रश्न? हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि शब्द के आधार पर मानवता शब्द का कौन सा भेद है? यानी कि तो ये जो मानवता शब्द है ये कैसा है? ये भावात्मक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक है, ना ही इसमें गुणवाचक विशेषण है और ना ही प्रेरणा क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। कह रहा है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। यानी जो ये तन है शब्द ये क्या है? उभयलिंगी है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये जो तन शब्द है ये आपका होने वाला है क्या? पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। क्या होगा स्टूडेंट्स? पुल्लिंग होगा। आगे कह रहा है किससे अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? यानी कि ये क्या है? ये अलगाव है और अगर कारण होता तो वो होता करण होता तो तीसरी होती विभक्ति में, लेकिन वो करण नहीं है तो ये अलगाव वाला है। और अलगाव वाला जो होता है वो अपादान में काउंट किया जाता है। किस में जाएगी? अपादान में जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। तो इसमें जो है जो प्रत्येक है, प्रत्येक का मतलब एक ही केवल होता है ना। कहा तो प्रत्येक जाता है यानी कि हर एक को, यानी कि एक ही एक आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आंसू, कक्षा, प्राण ये सब क्या है? ये सब बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। आगे कह रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है आपका 2 प्रकार से। क्या है? 2 प्रकार से। तो एक होता है कौन सा? एक तो होता है अर्थों के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। यानी ये हो गया रचना के आधार पर, ये हो गया अर्थों के आधार पर। ठीक है, आगे क्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द भावात्मक संज्ञा नहीं है? यानी कि ऐसा कौन है जिसमें भाव नहीं है? जैसे सोना हो गया, मनाही हो गया, खुशी हो गया, विधाता हो गया। अब बताइए इसमें भाववाचक यानी जिसमें भाव नहीं हो, जिसे टच फील किया नहीं जा सकता, उन्हें हम भावात्मक कहते हैं। यानी कि जो केवल फीलिंग वाला होता है उसे हम कहते हैं। जबकि जो सोना है ये एक धातु का रूप है, इसे हम क्या है? इसे हम टच फील कर सकते। बाकी खुशी है, विधाता है या मनाही है, ये सब जो भी हैं ये क्या है? ये केवल एक भाव है और कुछ भी नहीं है। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित,
क्रुद्ध। तो इसमें जाहिर सी बात है क्रोध ही क्या होगा, संज्ञा होगा, या क्रोध होगा, या क्रोधित होगा, या क्रुद्ध। बताइए, ये UPPCL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है इंसान को क्रोध आता है। ठीक है, क्रोध क्या है? क्रोध आपकी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध नापा या तौला जा सकता है। तो हालांकि नापा जाता है, नाप और तौल वाला जो भी सामान होता है उसे हम द्रव्यवाचक, यानी इसे नापा जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नौवां सवाल? नौवां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं, यानी जिसमें भाव हो? सेना, कुंज, परिवार। ठीक है, सेना एक टुकड़ी का नाम है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे जो है अपने सारे सदस्यों को जो है रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। यौवन, लोभ, मोह, ये लड़का, मित्र, पंडित, या हिमालय, होली, नर्मदा। तो देखो, जो लड़का है ये पूरे अपने ग्रुप की बात कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जातिवाचक हो गया। हिमालय ये नाउन है, होली ये सब क्या है, ये जो है अपने स्पेसिफिक नाम है, यानी कि ये आपके कौन है, ये अगर व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि ये प्रश्न इन्हीं का नाम है। तो होली जब होगी तो होली मनाई जाएगी, नर्मदा जब होगी तो तो ये कौन से इसे जो है आपके जो है नाउन है, ये नाउन आपके जो हैं वो व्यक्तिवाचक हैं। लड़का, पंडित, मित्र ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक हैं। ठीक है, सोना, कुंज, परिवार। ठीक है, सेना, कुंज, परिवार ये भी एक समूहवाचक है, पूरे समूह की बात करते हैं। अच्छा, यौवन है, लोभ है, मोह, मोह क्या आप तेज पर नहीं, ये केवल फीलिंग वाली बात है। तो फीलिंग वाली जहाँ बात आएगी वहाँ भावात्मक की बात आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का भावात्मक, व्यक्तिवाचक, या जातिवाचक, या द्रव्यवाचक। तो लड़का, लड़का पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यानी कि वो सभी को जो है सारे लड़के की बात कर रहा है। तो वो हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? पूरी जात। लड़का एक पूरी जात है। ऐसे बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो होता है वो तुमको देखने में लगता होगा कि ये तो बुढ़ा गए हैं, लेकिन वो असल में होता क्या है, वो एक भाव होता है। बूढ़ा कितना बुढ़ा गया है वो नाप तौल नहीं सकते हैं आप। आगे है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अभी मैंने कहा था जातिवाचक यानी कि पेड़, मिठास, चतुरता, या चतुराई। बताइए जातिवाचक कौन सी संज्ञा है? तो इसमें पेड़ जो है वो सभी प्रकार के पेड़ों को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीम का भी पेड़ हो सकता है, वो जो है आपका आम का भी हो सकता है, वो पीपल का भी हो सकता है, वो बरगद का भी पेड़ हो सकता है। यानी कि पेड़ मतलब पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है। तो पूरी अपनी जाति के बारे में बात कर रहा। सेना, दल, सभा, कक्षा ये सब क्या हैं? ये सब समूहवाचक हैं। क्या है? इनका एक ग्रुप होता है ना। तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आगे कह रहा है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भावात्मक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो देखो, व्यक्तिवाचक तो टीचर है नहीं, किसी का नाम है नहीं, यहाँ पास भाव होता नहीं क्योंकि फेल वाला को है ना। टीचर को आप बेहतर नाप सकते नहीं हैं। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि ये पूरे अपनी जाति की बात करते हैं। जो भी ग्रुप साहब हैं, सर जी साहब हैं, वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। ज्यादती क्या होगा? ज्यादी, ज्यादा, ज्यादे, ज्यादाएं। बताइए 15 का क्या हो जाएगा?
15 का हो जाएगा आपका ए वाला, क्या 15 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे है ग्रामीण। ग्रामीण, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, तो ग्रामीण होगा, ये ग्राम होगा, ये ग्रामी होगा, ये ग्राम्य होगा, तो इसका जो होगा वो ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम होगा। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाव, लालिमा, निराशा, ठीक है, अनुच्छेद या विवाह। तो लालिमा कौन सा हो जाएगा? लालिमा हो जाएगा। कौन सा होगा बताइए जल्दी फटाक से। तो मेरे हिसाब से लालिमा होगा, क्योंकि ये सूर्योदय के होता है, तो वो वाला लालिमा नहीं है, ये लालिमा अलग है। ठीक है। नदी, नदी जो शब्द है कह रहा है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, तो नदी कोई गंगा, यमुना या गोमती इस तरीके का नाम नहीं लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर नाम होता तो हम कहते कि तो ये हमारा हो जाता व्यक्तिवाचक। क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। गंगा होता, यमुना होता, ब्रह्मपुत्र होता, कावेरी होता, ये पर्सनल नाम अगर होते तो हम कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। यमुना अभी मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। यमुना क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। UPPCL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो सारे क्वेश्चन में प्रीवियस लेकर के आ रहा हूँ। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा। देख रहे हो चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जो मिठास है वो क्या हो जाएगा? वो आपका भावात्मक हो जाएगा। ठीक है। मिठाई आप पकड़ सकते हैं, मीठी और मीठी में फ़र्क होता है। मिठास जो होता शब्द होता है वो भावात्मक होता है। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा शब्द निम्नलिखित व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा एक पूरी जाति का विवरण है, तो ये कक्षा एक पूरे समूह की बात होती है, और वो समूह कैसा होता है? कक्षा जो है वो जातिवाचक होता है। कक्षा कैसा होता है भाई साहब? सॉरी से कक्षा जो है पूरे ग्रुप की बात करता है, तो ये जातिवाचक ना होकर के ये हो जाएगा समूहवाचक, है ना? तो हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है। अगला है समिति। समिति या सभा जो भी होंगी और ये कक्षा, ये सब क्या होते हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा होंगे। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। कावेरी एक नदी का नाम है। ठीक है। और नदी पर्टिकुलर जब कावेरी कहोगे तो कावेरी ही नज़र आएगा, वही नदी की ओर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? प्रभु, पुरुष, क्षत्रिय, बंधुत्व। भाववाचक, तो पुरुष को आप देख सकते हैं, क्षत्रिय एक जाति का रिप्रेजेंटेटिव करता है पूरे समूह की। ठीक है। प्रभु तो ईश्वर हैं, तो वो तो सृष्टि की रचना है। तो जो बंधुत्व है, जिसे आपका और मेरा एक स्टूडेंट्स का रिश्ता है, तो एक भाव है। क्या है? एक भाव है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? भावात्मक। आगे है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौवा, हिमालय, पूर्व। देखो होली जब होगी तो होली कहा जाएगा, कौवा को कौवा कहा जाएगा। ठीक है। और पूर्व को पूर्व कहा जाएगा, हिमालय को हिमालय। तो बताइए क्या होगा? मेरे हिसाब से कौवा होगा। जो यहाँ पास कौवा पूरे ग्रुप की बात करता है, ये एक पूरे जाति की बात करता है। ठीक है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर्य का क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा, शौर्यता हो जाएगा, शौर्यपन हो जाएगा, या शौर्यवीरता हो जाएगा। भावात्मक। कब भाव आएगा? शौर्य पर भाव आएगा
या शौर्यता पर आएगा, या शौर्यपन पर आएगा, या शूरवीरता पर। कब आपको भाव की फीलिंग होगी तो शौर्य होगा। क्या होगा भाई साहब? शौर्य होगा। क्या होगा? शौर्य होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, मना ही, मनसा या मानस। अब बताओ, मना की भावात्मक, तो जाहिर सी बात है, देखो मना शब्द है तो मना इसमें है और किसी में मना शब्द है, मन है, मान है, मान है, तो ये जो है तीनों क्या हो जाएंगे? देखो मन से कोई मतलब नहीं, मानस से भी मतलब नहीं, मनसा क्यों? क्योंकि मैं मान है, होना चाहिए था मना, माना केवल एक ही में है, और ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? वह इसमें से एक को जानता है। संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग? हाँ, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो वह प्रयोग किया गया है, क्योंकि संज्ञा के नाम पर जो है सर्वनाम का प्रयोग होता है, वो होता है। क्या होगा कि एक होगा, वह इसमें से एक को जानता है। अच्छा सॉरी, क्या है? जानता है। क्या संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। अच्छा, जिसको वो जानता है वो क्या हो जाएगी? वो संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पास एक जो है वो जिसके लिए प्रयोग किया गया है, जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो एक क्या है? वो एक आपकी क्या है? संज्ञा। ठीक, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो बताइए क्रिया क्या है? क्रिया भैया कीजिए। क्या है क्रिया? क्रिया है कीजिए। भाई मंत्री जी की क्या है? ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यानी कि कार्य आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास, तो चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त जातिवाचक है, भावात्मक है, व्यक्तिवाचक है, या क्रियात्मक है? तो भैया जो चंद्रगुप्त की बात होती है वो कौन से हैं बताइएगा। 30 का क्या हो जाएगा? तो ये जो है कई मिल रहे हैं ना, अकेले थोड़ी ना है, तो ये पूरी जाति की बात करेंगे। चंद्रगुप्त थे द्वितीय। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो इससे जो शब्द बनाए जाते हैं वो कौन से होंगे? तो 31 का हो जाएगा भावात्मक। क्या होगा? भावात्मक। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाए। जाते जाते स्टूडेंट्स क्लास को